नमस्कार दोस्तों। भारत और रूस की दोस्ती एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दो देशों के रिश्तों के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे एशिया, यूरोप और वैश्विक ताकतों के खेल के बीच बनी सबसे स्थिर, भरोसेमंद और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली दोस्ती व साझेदारियां हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ युद्ध, राजनीति और कूटनीति की नहीं है। यह कहानी भरोसे की है, इतिहास की है, ऐसी परिस्थितियों की है जहां दुनिया बदलती रही, लेकिन भारत और रूस के बीच का संबंध कभी भी नहीं लड़खड़ाया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है भारत की आजादी के ठीक बाद, जब दुनिया दो खेमों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और पूंजीवादी गठबंधन और दूसरी तरफ सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे। भारत एक नई, कमजोर लेकिन महत्वाकांक्षी लोकतांत्रिक राष्ट्र था। उसे चाहिए थे दोस्त, संसाधन, आर्थिक मदद और तकनीकी साझेदारियां। दोस्तों, वहीं यूएसएसआर चाहता था एशिया में ऐसा साथी हो जो अमेरिका की नीतियों के मुकाबले एक बैलेंस बना सके। यही वह समय था जब धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनना शुरू हुआ जिसने अपने आने वाले 70 से 80 वर्षों में अनेक वैश्विक बदलावों को देखा, पर अपना आधार कभी नहीं खोया। दोस्तों, भारत और सोवियत संबंधों की शुरुआत वैसे नहीं थी जैसा बाद में बना। शुरू में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाया, न अमेरिका न सोवियत खेमे में, लेकिन सोवियत नेतृत्व को समझ आ गया था कि भारत की भू राजनीतिक स्थिति बेहद खास है। पश्चिम में पाकिस्तान था जो धीरे धीरे अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ रहा था। चीन, जो उस समय सोवियत संघ का मित्र था। दोस्तों, साल 1950 के दशक तक भी भारत के साथ मैत्रीपूर्ण था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के समीकरण बनना शुरू हो चुके थे। ऐसे में सोवियत संघ के लिए भारत एक स्वाभाविक, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक साझेदार बन सकता था। धीरे धीरे दोनों देशों ने संस्कृति, विज्ञान, औद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग शुरू किया। दोस्तों, यही वह दौर था जब भारत में एक नाम मशहूर हुआ, इंडिया, रसिया, भाई भाई। दोस्तों, ये नारा सिर्फ शब्द नहीं था, यह उस समय की जनता की भावना, मीडिया का दृष्टिकोण और सरकारों के बीच बढ़ते विश्वास का प्रतीक भी था। दोस्तों, साल 1950 और 1960 का दशक भारत के लिए कठिन था, लेकिन आर्थिक दबाव, सीमाओं पर विवाद, तकनीक की कमी और औद्योगिकी विकास का भी अभाव, भारत की विदेश नीति भी जटिल मोड़ ले रही थी। उसी वक्त यूएसएसआर ने भारत की मदद के लिए अपने दरवाजे खोले। भारी उद्योगों, मशीनों, ऊर्जा परियोजनाओं और वैज्ञानिक शिक्षा में रूस ने भारत को वह दिया जो पश्चिम देने में हिचक रहा था। दोस्तों, भारत की कई बड़ी स्टील प्लांट, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां, वैज्ञानिक प्रोजेक्ट और औद्योगिकी ढांचे रूस की मदद से बने। लेकिन असली मोड़ आया साल 1962 में, जब भारत चीन युद्ध के बाद भारत को सैन्य उपकरणों और रणनीतिक सहयोग की जरूरत थी। पश्चिम देश, खासकर अमेरिका, उस हद तक सामने नहीं आए जितनी भारत को जरूरत थी। वहीं रूस ने भारत को अपने सैन्य प्लेटफॉर्म्स, फाइटर जेट्स और सुरक्षा तकनीक तक पहुंच दी। दोस्तों, ये वो समय था जब भारत समझ गया था कि वैश्विक राजनीति में दोस्ती सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में साथ खड़ा रहने वाला एक नाम भी है। और दोस्तों, समय बीता और दुनिया की राजनीति और कठोर हो गई। चीन ने साल 1960 के बाद रूस से दूरी बना ली और पाकिस्तान के साथ खुला सैन्य साझेदारी शुरू कर दी। अमेरिका और चीन भी 1970 के दशक में एक दूसरे के करीब आने लगे। ऐसे में भारत के लिए सुरक्षा की चुनौती और गंभीर होती जा रही थी। और इसी दौर में इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और भारत रूस रिश्तों का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। साल 1971 की भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि यह सिर्फ सामान्य दोस्ती का कागज नहीं था, यह एक रणनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक आधार था जिसने आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। दोस्तों, उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की आशंका थी और दुनिया की महाशक्तियां इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन यूएसएसआर के साथ इस समझौते ने भारत को यह भरोसा दिया कि वह अकेला नहीं है, और हुआ भी यही। साल 1971 के युद्ध में अमेरिका और चीन
पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे, लेकिन सोवियत संघ ने भारत का खुलकर समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को रोक दिया। यह वह क्षण था जिसने दोनों देशों की दोस्ती को एक अटूट बना दिया। दोस्तों, साल 1970 से 1980 के दशक में भारत और यूएसएसआर की दोस्ती अपने चरम पर पहुंची। भारत को रक्षा उपकरण, मिसाइल तकनीकी, टैंक्स, पनडुब्बियां, फाइटर जेट्स और भारी हथियारों का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से मिला। सोवियत वैज्ञानिक सहयोग से भारत के कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रम भी आगे बढ़े। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम तक रूस की भूमिका रही। भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई और भारत के लिए यह दोस्ती उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी रूस के लिए, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका के एशियाई प्रभाव को भारत में बैलेंस होते देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, साल 1991 में दुनिया बदल गई। सोवियत संघ टूट गया, रूस आर्थिक संकट में गिर गया, उसका राजनीतिक ढांचा चरमरा गया। भारत की अर्थव्यवस्था भी उस समय कमजोर स्थिति में थी। कई लोग मान रहे थे कि भारत रूस की दोस्ती अब इतिहास बनकर रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएसएसआर के टूटने के बाद भी रूस ने भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखा। साल 1990 के दशक में दूरी जरूर आई, पर संबंध खत्म नहीं हुए। दोस्तों, साल 2000 में दोनों देशों ने एक नई दिशा तय की, इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यह साझेदारी न सिर्फ पुनर्जीवित रिश्ता थी, बल्कि पुराने भरोसे के आधार पर भविष्य की तकनीक और सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम था। दोस्तों, साल 2010 में यह साझेदारी और मजबूत होकर स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई, एक ऐसा दर्जा जो रूस दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों को देता है। दोस्तों, 21वीं सदी के पहले 2 दशकों में भारत रूस संबंध फिर से तेज हुए। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई उन्नत तकनीकें रूस से दी। रूस ने भारत को रक्षा उत्पादन में भी साझेदारी दी। और दोस्तों, कई सुविधा जो पश्चिम उस समय इतनी आसानी से देने को तैयार नहीं था। भारत और रूस ने ऊर्जा, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी साझेदारी की। लेकिन दोस्तों, साल 2014 के बाद दुनिया फिर बदली। यूक्रेन विवाद, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध, अमेरिका भारत की बढ़ती साझेदारी, चीन का उदय और वैश्विक रणनीति का नया संतुलन, इन सब का असर भारत रूस रिश्तों पर भी पड़ा। भारत को अमेरिका, जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए साझेदार भी मिले व चीन के साथ तनाव भी बढ़ा। आर्थिक विकास के लिए भारत को कई पश्चिमी देशों से निवेश और तकनीक की जरूरत पड़ी। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद भारत और रूस के रिश्ते खत्म नहीं हुए। इसके उलट साल 2022 के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के समय, जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, भारत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन रखा। न कोई ब्लाइंड सपोर्ट, न ही कोई दुश्मनी। और दोस्तों, इसी संतुलन के बीच रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। रूसी कच्चे तेल की वजह से भारत का आयात बिल कम हुआ और भारत आर्थिक रूप से मजबूत रहा, जबकि पश्चिमी प्रतिबंधों से रूस कमजोर नहीं कर पाया। रूस और भारत का व्यापार $70 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। और दोस्तों, ये इतिहास का सबसे बड़ा स्तर है। दोस्तों, रूस को भारत इसलिए भी चाहिए क्योंकि चीन का प्रभाव रूस पर बढ़ रहा है और रूस नहीं चाहता कि वह पूरी तरह चीन पर निर्भर हो, एवं भारत उसके लिए एक बैलेंसिंग पार्टनर है। रक्षा साझेदारी अभी भी मजबूत है। हालांकि भारत अब हथियारों का आयात कम कर रहा है और घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है, फिर भी रूसी तकनीक भारत की रक्षा क्षमताओं की रीढ़ बनी हुई है। ब्रह्मोस, पनडुब्बियां, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम अभी भी भारत के लिए रूस की महत्वपूर्ण देन है। और दोस्तों, भविष्य की बात करें तो भारत रूस रिश्तों के सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। चुनौतियां इसलिए क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस, भारत सभी अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं। रूस चीन के करीब जा रहा है, जबकि भारत अमेरिका के। लेकिन दोनों देश जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ भू राजनीति पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भरोसे पर टिकी है। दोनों ऐसे समय में पैदा हुए साझेदार हैं जब उन्हें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
इसलिए यह रिश्ता अचानक खत्म होने वाला नहीं है। और दोस्तों, भारत रूस से ऊर्जा, सस्ते संसाधन, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रक्षा तकनीक लेता रहेगा। रूस भारत को एशिया में एक स्थिर, भरोसेमंद और स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखता रहेगा। और दोस्तों, भारत रूस को रणनीतिक विस्तार, चीन से बैलेंस और मध्य एशिया के रास्ते तक पहुंच का साधन मानेगा। तो दोस्तों, आखिर में भारत रूस की दोस्ती एक ऐसी कहानी है जिसे न प्रतिबंध मिटा सकते हैं, न बदलती सरकारें रोक सकती हैं और न वैश्विक राजनीति की लहरें खत्म कर सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी भरोसे की है, क्योंकि दशकों में जब भी भारत को जरूरत पड़ी, रूस साथ में खड़ा रहा। और दोस्तों, जब रूस कमजोर हुआ, भारत ने उसके साथ संबंध नहीं छोड़े। यही वह स्थिरता है जो इस रिश्ते को अनोखा बनाती है। भारत आज बहुध्रुवी दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, लेकिन पुराने दोस्त कभी छोड़े नहीं जाते। ये भारत अच्छे से जानता है। अमेरिका, यूरोप, जापान और कई आधुनिक साझेदार इसके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रूस उसका वह साथी है जो इतिहास में भी था, कठिन समय में भी था और भविष्य की जटिलताओं में भी रहेगा। और दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती इतिहास में दर्ज एक ऐसी साझेदारी है जिसने युद्धों, प्रतिबंधों, संकटों, वैश्विक बदलाव और महाशक्तियों के दबावों के बावजूद खुद को जीवित रखा है। दोस्तों, ये रिश्ता न तो किसी वैचारिक आधार पर खड़ा था, न किसी मजबूरी पर। यह खड़ा था राष्ट्रीय हितों और पारस्परिक सम्मान पर। दोस्तों, यही कारण है कि साल 1950 से 2025 तक यह दोस्ती सिर्फ कायम नहीं रही, यह विकसित हुई, बदली और परिस्थितियों के साथ मजबूत होती गई। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।